वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सारा लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस से पहले हम लोगों ने कर लिया था सारा वर्ड मीनिंग, समरी, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज चेक दैट आउट। और अभी हम लोग करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस लाइन वाइज, कौन कौन से लाइन में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। एट द सेम टाइम इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ MCQs। फर्स्ट लाइन क्या है हमारा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। तो फॉर एवर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क, कोई कुछ भी पॉज नहीं है, ये डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है सेकेंड लाइन तक। ये फर्स्ट लाइन का ही कंटिन्यूएशन है सेकेंड लाइन में। इस लिटरेरी डिवाइस को क्या कहते हैं? यहाँ पर ये लिटरेरी डिवाइस है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है? इंजैबमेंट हम लोग उसे कहते हैं, उस कंटिन्यूएशन को कहते हैं, लाइक कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस विदाउट अ पॉज। ये सेंटेंस को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बिना किसी पॉज के। मैंने इससे पहले भी कहा था आप लोगों को कि इस पूरे के पूरे पोएम में इंजैबमेंट भरे पड़े हैं, बिकॉज पोएट को लिटरेरी डिवाइसेस राइमिंग स्कीम्स बनाने थे। राइमिंग स्कीम करने के लिए, पोएम को राइम में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, जहां जहां पर राइमिंग हो सकती थी वहां वहां पर काट दिया था सारे लाइंस को। दैट्स व्हाई इंजैबमेंट तो पूरे के पूरे आप लोगों को पोएम में दिख जाएंगे। दूसरा है A bower quite for us। bower फोर्थ लाइन से लिया हुआ है, ये वाला ये लाइन फोर्थ लाइन का है। यहाँ पर बोअर किसे कह रहे हैं? हम बोअर को मेटाफर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेफरेंस किसको जाता है? माउंट लेटमस को। माउंट लेटमस को कैसे गॉन रहता था, एंडेमियन वहां पर रेस्ट करते थे, और बोअर बस उसी को हम लोगों को दिखा रहा है, उसी क्वालिटी को दिखा रहा है, माउंट लेटमस की क्वालिटी को दिखा रहा है। मेटाफर किसे कहते हैं? In metaphor we compare particular quality of two things। दो अलग अलग चीजों के क्वालिटीज को हम कंपेयर करते हैं बिना like as के, बिकॉज like and as अगर करेंगे तो वो हो जाता है हमारा सिमिली। कीप दैट इन माइंड। फिर है हमारा थर्ड है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या है? वी रथिंग सिक्स लाइन से, सेवेंथ लाइन बैंड टू बाइंड, नोबल नेचर नाइन्थ लाइन, कूलिंग कवर्ट सेवेंटींथ लाइन। एलिटरेशन क्या है? जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन क्यों? कॉन्सोनेंट साउंडिंग। कीप दैट इन माइंड, हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं, वोवल की बात नहीं कर रहे। वोवल इज AEIOU। AEIOU को छोड़कर जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स है, अगर वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में यूज किए जा रहे हैं तो फिर ये हो जाता है हमारा एलिटरेशन। आप लोगों ने शायद सुना होगा वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चमची से चटनी चढ़ाई। चो 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 पूरे के पूरे में है ये। तो वही है हमारा एलिटरेशन। यहाँ पर क्या है? वी रथिंग डब्ल्यू डब्ल्यू। एलिटरेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स। फिर आते हैं हमारा ओल्ड एंड यंग। 14th ट्रीज ओल्ड एंड यंग है शुरुआत इस लाइन का। ट्रीज ओल्ड एंड यंग 14th लाइन। ये क्या है? एंटीथेसिस है। ओल्ड एंड यंग दोनों के दोनों ही दो ऑपोजिट वर्ड्स है, बट वी आर यूजिंग ओल्ड एंड यंग एट द सेम टाइम एट सेम प्लेस फॉर ट्रीज ओल्ड एंड यंग। यहाँ पर ये है एंटीथेसिस। ये लिटरेरी डिवाइस क्यों यूज किया जाता है? जब हम लोग दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद है हमारा ऑफ नोबल नेचर ऑफ ऑल द अनहेल्दी। लाइक पूरा लाइन है यहाँ पर, ऑफ नोबल नेचर के बाद का पूरा लाइन एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑफ से दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस शुरू हुए हैं। इस वजह से इस लिटरेरी डिवाइस को हम लोग कहते हैं एनाफोरा। ये 9th and 10th लाइन है कॉन्सिक्यूटिवली। व्हेन टू कॉन्सिक्यूटिव लाइंस स्टार्ट विथ सेम वर्ड, दिस इज नोन एज एनाफोरा। फिर है हमारा स्प्राउटिंग अ शेडी बून 14th लाइन, क्लियर रिल्स 16th लाइन, और मस्क रोज ब्लूम्स 19th लाइन। ये क्या है? ये इमेजरी है। इमेजरी कैसे? जब भी हम बोलते हैं स्प्राउटिंग अ शेडी बून या फिर हम क्लियर रिल्स, तो हम झरने को इमेजिन करने लगते हैं, या फिर वो स्ट्रीम्स को, वाटर स्ट्रीम्स को इमेजिन करने लगते हैं, या मस्क रोज ब्लूम्स, तो हमें हमारे इमेजिनेशन में आता है मस्क रोज कैसा दिखता होगा, वो ब्लूम कर रहा है। ऐसे लिटरेरी डिवाइस को जिसमें हम इमेजिन कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इमेजरी। इमेजरी इज व्हेन वी कैन इमेजिन एनीथिंग व्हाइल रीडिंग। जब हम सिर्फ रीड करते करते किसी भी चीज को इमेजिन कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इमेजरी।
सो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी MCQs। So these are some important MCQs। यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, द एंडलेस फाउंटेन गेट्स इट्स इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम, कहां से इस एंडलेस फाउंटेन को इमॉर्टल ड्रिंक मिलता है, सो ये है हेवेंस ब्रिंक। वैसे यहाँ पर हमारे पास था कुछ ऑप्शंस, वो ऑप्शंस थे द रिवर बैंक, द टैप, द वाटरफॉल या फिर हेवेंस ब्रिंक। तो रिवर बैंक से तो मिल नहीं सकता, टैप से भी नहीं हो सकता, हेवन लाइक इमॉर्टल ड्रिंक टैप से तो नहीं आ सकता, ना ही कोई वाटरफॉल है। तो यहाँ पर आंसर है हेवेंस ब्रिंक। Immortal drink of the endless fountain is a reference to, options are the continuous flow of sacred or holy water. Holy water, yes, this is the right option। यही ऑप्शन होगा कि क्या है immortal drink of immortal drink है क्या, तो endless continuous flow, continuously flow हो रहा है क्या, holy water। कहां से, हेवन से। बाकी के ऑप्शंस थे वाटर ऑफ गंगेज, वाटर फ्रॉम यमुना, फिर उसके अलावा है वाटर फ्रॉम द टैप। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रेड और हर्ड बाय अस। हम क्या, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। सो ऑप्शंस क्या क्या है, प्लेज एंड क्लासिकल म्यूजिक, नॉवेल्स एंड सॉन्ग्स, लवली टेल्स या फिर पोएट्रीज एंड वेस्टर्न म्यूजिक। तो म्यूजिक के बारे में तो यहाँ बात नहीं की गई थी, ऑप्शन क्या है, लवली टेल्स। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रैंडियोर, हुज ग्रैंडियोर इज ही टॉकिंग अबाउट, किसके ग्रैंडियोर के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शंस है टूम्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, नहीं, हमारे टूम्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स के बारे में बात नहीं की जा रही थी, ना ही कोई ग्रैंड प्लेसेस के बारे में बात की जा रही थी, और ना ही ग्रैंड टावर्स के बारे में बात की जा रही थी। बात किसके बारे में की जा रही थी, द डूम्स ऑफ माइटी डेड, जो बहुत ही महान सोल्जर्स थे जो मर चुके हैं, उनके बारे में बात किए जा रहे थे। फिर उसके बाद है व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट हॉट सीजन। तो क्या है जो कूलिंग कवर्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ पर ऑप्शंस है द शिप, द डॉग्स, द डेफोडिल्स, द क्लियरल्स। तो शिप, डॉग या डेफोडिल्स, ये लोग तो अपने आप को कूलिंग कवर्ट में एक्सचेंज नहीं कर सकते, लाइक कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या है, द क्लियरल्स। फिर आते हैं क्लियरल्स है क्या, व्हाट आर क्लियरल्स। सो क्लियरल्स क्या थे, स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर को हम लोगों ने क्लियरल्स कहा था। फिर आते हैं हम लोग शिप्स कुड बी रेफरेंस टू, शिप्स किसको हम लोग रेफर कर सकते हैं शिप से, तो ये हो सकता है हमारा ह्यूमन बींग्स। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट इज अ रेफरेंस टू। डार्क स्पिरिट जो वर्ड यूज किया है हमारे पोएट ने, ये किस चीज को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस हमारे पास है डार्क कलर्ड घोस्ट, बहुत डार्क कलर का घोस्ट, अनहैप्पी मोमेंट्स के, बहुत ही दुखी मोमेंट्स के बारे में बात की जा रही है, या फिर हैप्पी साइड ऑफ आवर पर्सनालिटी, या हमारे हैप्पी साइड ऑफ आवर पर्सनालिटी के बारे में बात की जा रही है, हमारे पर्सनालिटी के हैप्पी साइड्स के बारे में, या है आवर डैम्प्ड एंड डिमोरलाइज्ड स्पिरिट। एग्जैक्टली आंसर क्या है हमारा, डैम्प्ड और डिमोरलाइज्ड स्पिरिट, कि हम बहुत ही डिमोरलाइज्ड हो गए, हमें अब ऐसा लगता ही नहीं है, हमारे पास कोई होप ही नहीं बची है, हम बिल्कुल ही डिमोरलाइज्ड हो गए, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ बुरा ही होगा क्या, कुछ इस तरीके का सोचने लगे। सो डैम्प्ड आर डैम्प्ड एंड डिमोरलाइज्ड स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंसी रेफर्स टू। डेस्पोंडेंसी किसे रेफर करता है, सो सैडनेस एंड डिप्रेशन को रेफर करता है। लाइक यहाँ पर है ऑप्शंस में हमारा सैडनेस एंड डिप्रेशन, सेकेंड ऑप्शन है हेल्थ एंड वेलबींग, सफरिंग एंड पेन थर्ड ऑप्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज हेट्रेड एंड ग्रीड। ना ही हेट्रेड एंड ग्रीड को रेफर करता है, ना ही सफरिंग एंड पेन्स को, ना ही हेल्थ एंड वेलबींग को, बल्कि हमारे सैडनेस एंड डिप्रेशन को ये रेफर करता है। फिर उसके बाद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब यहाँ पर क्या है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, हाँ एग्जैक्टली प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप है। उसके बाद डिस्टर्ब स्लीप, क्या मतलब अच्छे से नहीं सो पाओगे तो कहाँ से हम लोग फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, बहुत सारे स्वीट ड्रीम्स देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। नाइटमेयर्स हमें अचानक से हम सोते सोते बहुत ही डरावना सपना देख लेते हैं, नाइटमेयर्स, ये भी नहीं हो सकता फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। वी आर टॉकिंग अबाउट फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और नाइटमेयर्स जस्ट उसका अपोजिट है।
विशेस कमिंग ट्रू, विशेस कमिंग ट्रू भी नहीं है, सो आंसर क्या है हमारा, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, pleasant and peaceful sleep. Beautiful things never pass into nothingness means that they, क्या है ब्यूटीफुल थिंग्स, जब कभी भी नथिंगनेस नहीं होता, नथिंगनेस तक नहीं पहुंचता, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स वो कभी फेड नहीं होता, खत्म नहीं होते, ब्यूटीफुल चीजें कभी खत्म नहीं होती. अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट के अकॉर्डिंग थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, अ जॉय फॉर एवर, कभी ना खत्म होने वाली खुशी थिंग ऑफ ब्यूटी है. What is inhuman in life? तो inhuman in life, what is inhuman in life? यहाँ पर हम लोगों के पास ऑप्शंस है, human inside a river, रिवर के अंदर घुसा हुआ इंसान, human inside cave, caves में रहने वाला इंसान, humans on trees, पेड़ पे रहने वाला इंसान, लाइक पेड़ पे चढ़ा हुआ इंसान, या फिर self centered tendency and inability to rise above shallow circles. तो एग्जैक्टली है आंसर सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी एंड इनएबिलिटी टू राइज अबव शैलो सर्कल्स. व्हाट इज सेल्फ सेंटर्ड, मतलब हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम अंदर से खोखले हो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना फायदा देखते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, दूसरे को धोखा देते हैं, कभी खुश नहीं रख सकते दूसरे को. सो दिस इज सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी. फिर आता है हमारा व्हाट डज मोरो मीन्स. मोरो का मतलब क्या है, मोरो का मतलब है द नेक्स्ट डे, मोरो का मतलब होता है हमारा द नेक्स्ट डे. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड सम शेप ऑफ ब्यूटी, ये सम शेप ऑफ ब्यूटी में किस स्पीच को यूज किया गया है, सो यहाँ पर है मेटाफर, क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दूसरे चीजों से. सो आई गेस आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ. अगले दिन मैं कुछ और 30 क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैप्टर से बता दूंगी, 25 और 30 क्वेश्चंस मैं इस चैप्टर से बता दूंगी. So that's all for today. Thank you very much. Keep on watching my videos for more informative contents and just like, share and subscribe अगर अच्छा लगे तो. So thank you very much.